Good morning. I, Himanshi, your science teacher, and this is your chapter Like Father, Like Daughter. In our earlier video, we understood that how children resemble their family members and their parents. कैसे उनकी आदतें उनके पेरेंट्स से मिलती जुलती हैं और कैसे वो मिलते जुलते उनसे हैं चलने में, बोलने में, हंसने में, लिखने में. So, now come to the page number 195. Today we डिस्कस द न्यू टॉपिक इज़ दिस अ मिरर. क्या ये मिरर है? जैसे कि आप लोगों ने अपने आसपास बच्चों को या किसी बड़े को भी देखा होगा जो एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे, ट्विंस, जिन्हें हम ट्विंस कहते हैं, जुड़वा. तो उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. लुक एट द नेक्स्ट पेज. आप नेक्स्ट पेज पे देखिए कि और बताइए कि क्या सरोजा मिरर के सामने खड़ी है? नो, दिस इज़ हर ट्विन. ये कौन है? ये लड़की कौन है? सरोजा की ट्विन, उसकी बहन, उसकी जैसे दिखने वाली, उसकी जुड़वा, हम शक्ल. डिड यू गेट कन्फ्यूज? क्या आप कन्फ्यूज हो गए? देयर मदर्स ब्रदर, मतलब मम्मी के भाई, क्या लगे? मामा, ऑल्सो गेट कन्फ्यूज व्हेन ही सीज देम टुगेदर. उनके मामा भी, दोनों के मामा भी उन्हें देख के कन्फ्यूज हो जाते थे जब वो दोनों को एक साथ देखते थे. एट टाइम सरोजा गेट स्कॉल्डेड. द वर्ड स्कॉल्डेड मीन्स डांटना. कई बार सरोजा को डांट दिया जाता था फॉर मिसचीव डन बाय द सुहासिनी. सुहासिनी की जगह सरोजा को डांट दिया जाता था. किस चीज़ के लिए? मिसचीव. मिसचीव मीन्स शरारत. सुहासिनी शरारत करती थी और डांट किसको पड़ती थी? सरोजा को. समटाइम्स सुहासिनी ट्रिक्स हर मामा एंड सेज सुहासिनी हैज़ गॉन आउट. कई बार तो सुहासिनी चुपके से अपने मामा का पागल भी बना देती थी ये बोल के कि सुहासिनी तो बाहर गई है. तो ये काम किसने किया होगा? सरोजा ने. सो बट नाउ मामा हैज़ लर्न अ ट्रिक. अब उसके मामा ने एक तरीका ढूंढ लिया है उन दोनों को, सुहासिनी और सरोजा को पहचानने का. ही सेज, उन्होंने क्या कहा? वो एक मराठी में गाना गाने लगे. है ना एक फ़नी ट्रिक कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि वो मराठी में गाना गाने लगे और उन्हें पता चल गया कि कौन सरोजा है और कौन सुहासिनी. द सिस्टर्स वर जस्ट 2 weeks ओल्ड व्हेन सरोजाज फादर्स ब्रदर्स वाइफ चाची. देखो, जब दोनों बहनें 2 हफ्ते की थीं, सिर्फ 2 हफ्ते की, तो सरोजा को उसकी चाची ने अडॉप्ट कर लिया था और अपने साथ कहाँ ले गई थी? पुणे. फादर्स ब्रदर वाइफ कौन लगी? सरोजा की चाची लगी. अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो. एवरीवन इन चाचीज हाउस इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. अब पुणे चली गई हैं तो वहाँ पे चाची के घर में सबको क्या शौक है? म्यूज़िक सुनने का. फॉन्ड मतलब शौक. मॉर्निंग बिगन विद म्यूज़िक इन द हाउस. सुबह सुबह वहाँ पे म्यूज़िक बजता है जब भी सुबह होती है. सरोजा नोज मैनी सॉन्ग इन बोथ द लैंग्वेजेस. एज सरोजा नोज मैनी सॉन्ग्स इन बोथ द लैंग्वेजेस, तमिल एंड मराठी. अब देखो, सरोजा को तमिल भी आती है क्योंकि वो चेन्नई में पैदा हुई है, और मराठी भी आती है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट कैसा है? महाराष्ट्रियन लोगों का है, तो वहाँ पे मराठी बोली जाती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोग अपने घर में गांव की लैंग्वेज बोलते हो, स्कूल में अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से हिंदी इंग्लिश बोलते हो. सिमिलरली सरोजा नोज तमिल क्योंकि वो अपना बैकग्राउंड और जो उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो तमिल के हैं, तमिल बोलते हैं. और मराठी इसलिए क्योंकि उसका एनवायरनमेंट वहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे मराठी बोली जाती है. एट होम एवरीवन स्पीक्स तमिल. जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर में तमिल बोली जाती है. स्कूल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक इन मराठी. और स्कूल में मराठी बोली जाती है तो उसको वो दोनों लैंग्वेजेस आती हैं. नाउ टॉक अबाउट द सुहासिनी. सुहासिनी स्टेज विद हर फादर इन चेन्नई. सुहासिनी अपने पापा के साथ चेन्नई में ही रहती है. हर फादर इज़ अ कराटे कोच. कराटे कोच हैं उसके पापा. सिंस ही वॉज 3, जब वो 3 साल की थी, सुहासिनी स्टार्ट डूइंग कराटे विद अदर चिल्ड्रन. सुहासिनी ने कराटे करना स्टार्ट कर दिया था, सीखना स्टार्ट कर दिया था. ऑन हॉलीडे, छुट्टियों में, बोथ फादर एंड डॉटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द मॉर्निंग. छुट्टियों में उसके पापा और वो दोनों ही सुबह सुबह कराटे प्रैक्टिस करते थे. सरोजा एंड सुहासिनी लुक अलाइक बट आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट. अब देखो, दोनों भले ही एक जैसी दिखती हैं लेकिन अपनी अपनी आदतों में और तरीक़ों में, बोलने में अलग हैं.
अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों उसके मामा ने वो मराठी सॉन्ग गाया था, ताकि वो दोनों में से इजीली पहचान सके कि कौन सरोजा है और कौन सुहासिनी, क्योंकि मराठी सिर्फ किसको आती है? सरोजा को, सुहासिनी को नहीं आती। सरोजा एंड सुहासिनी लुक अ लॉट लाइक ईच अदर येट आर डिफरेंट। भले ही वो एक जैसे दिखते हैं लेकिन कैसे हैं? वो अलग हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सरोजा नोज 2 लैंग्वेज, सरोजा को 2 लैंग्वेज आती हैं। सुहासिनी फैमिली ऑल्सो टॉक्ड इन 2 लैंग्वेजेस, शी कुड ऑल्सो लर्न बोथ। वी लर्न मैनी थिंग्स लाइक लैंग्वेज, म्यूजिक, लव फॉर रीडिंग, नाइटिंग व्हेन वी गेट चांस एंड एनवायरनमेंट टू डू सो। हम भी नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई लैंग्वेज सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट बदलता है वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग ढलते जाते हैं। आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें स्कूल से या किसी और बच्चे से, किसी के पेरेंट्स से, प्लेग्राउंड से सीखते हो। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स से नहीं सीखते या नहीं लेते। कुछ हैबिट्स, कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से नहीं लेते। जैसे सती वॉज ओनली अ फ्यू मंथ्स ओल्ड व्हेन वन ऑफ हर लेग्स वॉज अफेक्टेड बाय पोलियो। सती कुछ ही महीने की थी जब उसके पैर पोलियो की वजह से अफेक्ट हो गए, खराब हो गए। बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क एंड हर लाइफ। लेकिन उसने अपने काम के बीच में ये पैर का बहाना या अपनी पैर की प्रॉब्लम कभी आने नहीं दी। वॉकिंग अलॉन्ग डिस्टेंसेस एंड क्लाइंबिंग मैनी स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ, हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ हर वर्क। वो पूरे दिन, पूरे टाइम सीढ़ियाँ चढ़ना, दूर दूर जाना उसके काम का ये पार्ट था और वो करती थी। नाउ सती इज़ मैरिड, अब सती ने शादी कर ली है। सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रन, कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि आप बच्चा मत करो। शी इज़ ऑल्सो वरीड, वरीड मीन्स परेशान होना, डैट हर चिल्ड्रन में ऑल्सो गेट पोलियो। शी स्पोक टू अ डॉक्टर अबाउट दिस। अब देखो वो भी परेशान हो गई कि मेरे को पोलियो है, तो क्या पता मेरे बच्चे को भी पोलियो हो जाए मेरी वजह से। तो उसने जाके डॉक्टर से बात की इस बारे में। तो डॉक्टर ने कहा नो नो डोंट बी वरीड, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट दैट इफ़ एनी ऑफ द पेरेंट्स हैव पोलियो देयर चाइल्ड विल ऑल्सो हैव इट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके मम्मी या पापा में से किसी को पोलियो हो तो बच्चे को भी पोलियो हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने पेरेंट्स से ज़रूर लेते हैं, उनकी तरह दिखते हैं, उनकी तरह बोलते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, लेकिन उनकी बीमारियां हम में नहीं आती हैं।